अब हम लेक्चर 3 में कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। एक्सरसाइज 5.2 के 12 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं बच्चों। प्रूव दैट x प्लस 1 प्लस 1 प्लस आयोटा x प्लस 1 माइनस आयोटा x माइनस 1 प्लस आयोटा दिस इज इक्वल टू x की 4 प्लस 4 के इक्वल आएगा। देखिए बच्चों कैसे सोल्व करना है इसको। x प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू x प्लस 1 माइनस आयोटा, लेफ्ट साइड को ले लेते हैं हम क्योंकि हमने RHS को प्रूव करना है। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट टू टर्म को सोल्व करिए बच्चों। ये किसका काम करेगा, a का और दिस, तो ये क्या बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है बच्चों a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये भी क्या बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बनेगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अब देखिए ध्यान से, इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों। ये क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और प्लस क्या आएगा 1। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, दिस इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और प्लस के क्या आएगा 1। तो ये क्या बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2। ये टर्म हमारे पास बन गई। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2x। फर्स्ट टर्म को इस तरीके 2 पहले लिख लिया ना हमने, इसमें लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। तो ये क्या बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है बच्चों a स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। b कितना है यहाँ पर 2x, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा x की 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल, तो आपके पास आएगा x की 4 प्लस। ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर किया हमने 13। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके पास, इफ x प्लस आयोटा y is equal to a plus iota b upon c plus iota d, prove that। सॉरी ये स्टेटमेंट बच्चा, एक मिनट के लिए रुकिएगा आप। ये था आपके पास x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना। देखिए बच्चों पहले रफ फर्क में काम करते हैं थोड़ा सा। ये x प्लस आयोटा y है बच्चों, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ x माइनस आयोटा y से, तो देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है जो ये टर्म आएगी। अब देखिए ध्यान से, मुझे प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे पास एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है, यानी कि मुझे किसकी जरूरत है एक्स माइनस आयोटा वाई की। एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है, एक्स माइनस आयोटा वाई को सोल्व करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए आपके पास क्या बचा, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट साइड में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट में नहीं है तो इसको बना लेते हैं, रैशनलाइज कर लीजिए ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी। ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ गए ना, प्लस 2 आयोटा ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस है ना, तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या था -1, तो ये आएगा प्लस का। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इसके बाद जो है इसको करते हैं क्या आएगा, देखिए ध्यान से। अब क्या करते हैं इसको, ए स्क्वायर
यहाँ से आइटा स्क्वायर -1 तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रियल पार्ट के नीचे ये टर्म अलग लिख लेते हैं प्लस 2 आयोटा ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो इसको हमें सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना आपको, लेफ्ट साइड में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट साइड में भी क्या कॉम्प्लेक्स, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल कर लेते हैं। देखिए आप लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts on both sides we have। देखिए x किसके इक्वल आएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। y किसके इक्वल आएगा, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, सॉरी ये आयोटा नहीं लेना तो क्या आएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये था x प्लस आयोटा वाई, x और y की वैल्यू मैंने जो है निकाल ली। अब निकालते हैं x माइनस आयोटा वाई। देखिए नाउ x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू रख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे टर्म सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या है बच्चों, बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बच्चों ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आयोटा बी का होल स्क्वायर है जो, इसका मतलब क्या माइनस बी स्क्वायर है ना। देखो आयोटा स्क्वायर -1 बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, आयोटा बी का होल स्क्वायर -2 आयोटा ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर क्या बनेगी आइडेंटिटी, ए माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी। हाँ समझ में, देखो इसको मल्टीप्लाई करिए ए इंटू ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस ये टर्म आ गई वापस। दिस इंप्लाइज x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी से टर्म कैंसिल, ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, x प्लस आयोटा y क्या था, स्टेटमेंट भी गिवन था ये, और ए उसमें क्या था प्लस और माइनस, इसमें क्या माइनस और प्लस, तो अब लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू क्या थी, ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई क्या है, ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी। तो ये कैंसिल किसके इक्वल आया 1 के। दिस इंप्लाइज ये क्या बनेगा बच्चों आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नाउ डाउन प्लीज। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया बच्चों, ये 15 है। नेक्स्ट जो टाइप करने जा रहे हैं हम वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। जहां से आपके सीबीएसई के एग्जाम में 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो वहां से हर बार आता है, लगभग 99% वहां से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास फाइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ कोई टर्म है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए सॉल्यूशन, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स ही आएगा। तो लेट
स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये मैंने सपोज कर दिया बच्चों कि इसका कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मुझे क्या करना है, अब ए और बी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, देखिए बच्चों इधर क्या स्क्वायर रूट, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स एस बी एस, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ध्यान से साथ के साथ करते रहना। स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस अगले टर्म क्या आएगी, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेफ्ट साइड में भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और राइट साइड में भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी। तो आप लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts on both sides। आप क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को बोथ साइड में कंपेयर कर लेंगे। देखिए बच्चों 7 किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इमेजिनरी पार्ट कितना लेफ्ट साइड में 24, आयोटा नहीं बोलना साथ में, तो इमेजिनरी पार्ट इधर क्या है 2ab। ये देखिए आयोटा को छोड़कर बाकी का इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये 2ab। ठीक है, अब जो इसके बाद जो ध्यान रखनी बात, जब आपको बात, वो बात आपके पास क्या है, दैट इज क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और इसका स्क्वायर कर लीजिए बच्चों, ये आएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 576। ठीक ना, इस स्टेप पे लगा लेते हैं स्टार, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देखिए बच्चा आपको क्या करना है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई टर्म गिवन है a माइनस बी इज इक्वल टू 7, तो मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो दो वेरिएबल है, मुझे एक इक्वेशन इस टाइप की चाहिएगी, तो उससे मैं a और b को सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों आपके पास क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है ना बच्चों। तो अब क्या करना है, प्लस 1 क्लास में इस पे स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इस आइडेंटिटी को क्या लिखेंगे, नाउ, ये फार्मूला आपको याद रखना बच्चों, नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आपके पास कितना आएगा, 4 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना था बच्चों, 576, और ये कितना आएगा 625। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी 25। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से बच्चों, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो आप आंसर लिखते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। लेकिन आपके पास किसी का स्क्वायर किसके इक्वल है, 625 है, आपने लिखा ओनली 25, प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा बच्चा। देखिए जो इसके अंदर टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी, ये ऑलरेडी क्या, स्क्वायर, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब जो स्क्वायर के अंदर जो टर्म है वो कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए हमने प्लस माइनस नहीं लिखा है यहाँ पर। क्यों नहीं लिखा बच्चों, उसका रीजन भी लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं बिकॉज या सिंस। सिंस लिखेंगे आप, सम ऑफ squares of real numbers, sum of squares of real numbers is always, sum of squares of real numbers is always non negative। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्क्वायर टर्म ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने प्लस माइनस नहीं लिखा। अब देखिए बच्चों ये आपके पास एक इक्वेशन ये थी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो एक बार नंबरिंग दे लेते हैं हम। देखिए क्या आएगा, बस ये इक्वेशन नंबर 1 दिया था मैंने, और ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
और ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। 2 में आपके पास है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7। सोल्व कर लीजिए 2 और 3 को। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड क्या है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ठीक है, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लीजिए बच्चों। जब आप दोनों को ऐड करने जाएंगे तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और ए इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है, वहां तो ऑलरेडी स्क्वायर में थी ना टर्म ये, लेकिन यहाँ ए कोई रियल नंबर तो प्लस माइनस 4। ठीक है, अब क्या करिए, इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 7 18, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है बच्चों, ए और बी की वैल्यू आपने निकाल ली। अब ए और बी की वैल्यू कहाँ रखनी है, क्वेश्चन 1 में। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो बच्चों, उसको मैं जो है रेड कलर से लेता हूँ। रेड कलर का मतलब वो खतरा है, उस खतरे से ध्यान से निपटना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर ये यूज कर लिया था मैंने। ये क्या कहता है बच्चों, 24 इक्वल टू 2ab। इसका मतलब जो ए बी की प्रोडक्ट है वो क्या है, 24, यानी कि वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब आपने ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ मैं रफ वर्क में दिखाता हूँ आपको। क्या आपके पास 2ab इक्वल टू 24, तो ए बी इक्वल टू कितना 12, यानी कि ए और बी दो टर्में ऐसी हैं जिसका प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव। दो टर्मों का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होता है बच्चों, या तो वो दोनों टर्में कैसी हों, पॉजिटिव, या फिर वो दोनों टर्में कैसी हों, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तभी पॉसिबल होगा ना पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे सिंस ए बी ग्रेटर देन 0। समझ गए ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आएगा ना, प्लस का ही है। अगर नेगेटिव होता है लेस देन 0। सिंस ए बी ग्रेटर देन 0 देयरफॉर, इसका मतलब क्या होगा, ए और बी के सेम साइन होंगे। ये बात समझ रहे हो ना आप। देयरफॉर ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। वो क्या होंगे बच्चे आपके पास, सेम साइन के होंगे, क्योंकि ये भी क्या ग्रेटर देन 0। या तो दोनों टर्म में पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों सेम साइन के कब होंगे बच्चे, देयरफॉर आइदर ए की वैल्यू क्या ले 4 यहाँ से, तो बी की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 3, क्योंकि सेम साइन के। और दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर किसी ए को नेगेटिव ले लिया तो बी भी क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। देखिए फ्रॉम 1 स्क्वायर रूट ऑफ क्या था क्वेश्चन, 7 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू क्या था बच्चों, ए प्लस आयोटा बी। और या तो इस पेयर को लिख लीजिए या इसको, तो मैं उसके लिए लगा लेता हूँ प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस में आएगा। एक पहले फर्स्ट वाला पेयर रख लेता हूँ बच्चों में, ए की वैल्यू 4 और प्लस बी की वैल्यू 3 और आयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस और प्लस 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, मैंने फर्स्ट पेयर लिया है, आप सेकंड पेयर भी यूज कर सकते हो, प्लस माइनस -4 -3 आएगा, तो आंसर जो आपका वो ठीक होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में टाइप की थी बच्चों हमने, जिसमें ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें ए बी लेस देन 0 आ जाएगा। दो ही टाइप के हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट करिएगा आप बच्चों। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट है बच्चों। ये 7 नहीं है, ये आपके पास 5 माइनस 12 आया था, इसका स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों। तो काम वही करना है पिछले क्वेश्चन की तरह, लेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करिए बच्चों। 5 माइनस 12 आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर। ये कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। यहाँ तक नोट करिए बच्चों। उसके बाद देखते हैं, देखिए क्या करते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स या फिर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो 5 किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और -12 की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 2a।
ये इक्वेशन नंबर 2 ले ली मैंने, और ये क्या ले ली, इक्वेशन नंबर 3। अब वो आइडेंटिटी यूज करिए। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। ये क्या है बच्चों 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने सोल्व किया था, दोनों तरफ स्क्वायर करिए, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 144। तो ये कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 169। ठीक है, आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 30। समझ गए ना, प्लस माइनस नहीं आएगा बिकॉज सम ऑफ स्क्वायर क्वांटिटीज इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये जो टर्म है बच्चों को कैसी हैं, पॉजिटिव है हमेशा, यानी कि नॉन नेगेटिव है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आप क्या करिए, इक्वेशन 2 प्लस 4 को एक बार ऐड करिए, क्या आएगा देखिए, 2 square square is equal to 18. This implies a square is equal to 9, और this implies a is equal to plus minus। तो बच्चों आप माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 2 कर दीजिए। क्वेश्चन 4 माइनस 2 जब आप करेंगे तो यह आएगा बच्चों 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक, तो ये वैल्यू आई मेरे पास। अब मुझे डिसीजन लेना है कि वो कैसे होगा बच्चों। देखिए 2ab किसका इक्वल था -12। देखिए ध्यान से बच्चों, ये रफ फर्क आपका 2ab किसके इक्वल -12, यानी कि ab की प्रोडक्ट कैसे आई नेगेटिव। दो टर्मों की प्रोडक्ट कब नेगेटिव आती है बच्चों, जब एक नंबर पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है नेगेटिव, या फिर फर्स्ट वाला नेगेटिव और दूसरे वाला क्या हो पॉजिटिव। समझ गए ना, जैसे 4 × -3 तभी तो नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस ए बी लेस देन 0। टर्म नहीं लिखनी, आपको सिर्फ ये बताना है कि ए बी पॉजिटिव ही या नेगेटिव। सिंस ए बी लेस देन 0, therefore A and B are of opposite sign। अपोजिट साइन। ठीक है बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन में था ए बी ग्रेटर देन 0। दो टर्मों का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर कब होगा, जब दोनों टर्में सेम साइन की होती हैं। ए बी लेस देन 0 है तो देयरफॉर ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन का मतलब क्या होगा बच्चों, देयरफॉर आइदर ए की वैल्यू क्या ले प्लस की, तो बी क्या लेना पड़ेगा माइनस का, और ए को क्या ले ले नेगेटिव, तो बी को क्या लेना पड़ेगा 4। बस कैसे सोल्व हो गया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, 5 माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू प्लस माइनस। समझ गया ना, कोई भी पेयर ले सकते हैं। फर्स्ट पेयर ले लिया मैंने बच्चों, ए की वैल्यू 3 और बी की कितनी है -4। ये आपका जो है इसका जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट के, तो आप बार बार दो क्वेश्चन आपने ये करने हैं, और साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, ये आपने जो है ट्राई करने हैं, अपने क्वेश्चन ट्राई करना है बच्चों। एक क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है -4 -3 आयोटा का। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ आपके पास। इसका जो आंसर आएगा आपके पास, ये आएगा +(1/√2) इंटू 1 -3 आयोटा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं हम, इसी का पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 का 6th पार्ट है, -441/620। इसका स्क्वायर रूट लेना। देखिए ध्यान से, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 इंटू में 441/625। ठीक है, स्क्वायर रूट अलग कर लीजिए, -1 का स्क्वायर रूट इंटू 441/625 का स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है आयोटा, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों 21/25, या फिर इसको ऐसा लिख लीजिए 21/21/आयोटा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये। 8th पार्ट आपके पास। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा। अपने 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको काम क्या करना है बच्चों, लेट 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। दिस इज इक्वेशन नंबर। लिखिए बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए। ठीक है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी हैव। रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करिए आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 2ab की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस। ठीक है। अब वो आइडेंटिटी लगा दीजिए। नाउ इनको लिख लीजिए आप। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू रख दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab की वैल्यू -1, उसी का स्क्वायर है ना ये टर्म, तो ये आ जाएगा 1। तो ये कितना आया 2। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है बच्चों वो आ गई स्क्वायर रूट 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। स्क्वायर रूट 2 आया, उससे आपको डरना नहीं है बल्कि अपना काम करना। 2 प्लस 3 यानी कि इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड करेंगे। देखिए क्या आएगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस a। ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2 और स्क्वायर हटा है ना, ये आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है। ये तो किया था 2 और 3 को प्लस। अब कर दीजिए बच्चों 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 करेंगे, यह आएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 -1। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो यह आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2। दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 -1/2 और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ए बी का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, नेगेटिव। तो दो टर्मों का प्रोडक्ट कैसे कब होता है नेगेटिव, जब वो अपोजिट साइन की होती है। तो आपको लिखना है सिंस ए बी लेस देन 0 देयरफॉर ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन। ए और बी क्या होंगे, अपोजिट साइन के। देयरफॉर आइदर ए इज इक्वल टू, अगर ए लेता हूं मैं प्लस का, देखिए ध्यान से क्या बच्चों, ये स्क्वायर रूट मत बोलना, ए तो ले लिया प्लस, तो बी कैसे लेना पड़ेगा नेगेटिव, -1/2 और स्क्वायर रूट बी कैसे लेना पड़ेगा नेगेटिव। ठीक है, एक केस तो हो गया ये। और दूसरा केस क्या होगा, ए को ले लेता हूँ नेगेटिव, नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2। अगर ए को ए बी कैसे अपोजिट साइन के, तो बी को क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट 2 -1/2 और बी ले लिया पॉजिटिव। ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम 1 वी हैव, तो आपके पास क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा ना, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू प्लस माइनस, एक पेयर रख लेते हैं बच्चे यहाँ पर। ये आएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर रूट और बी क्या माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 -1/2 का स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सॉरी आयोटा भी है ना, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको सिमिलरली बच्चे क्वेश्चन करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस। तो ये आपने जो है घर पे क्वेश्चन ट्राई करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।